हदीस के मुताबिक जब याजूज माजूज निकलेंगे तो इस समंदर का पानी तेज़ी से बहना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। उस समंदर को अंग्रेज़ी में सी ऑफ गलीली कहते हैं। ये इसराइल में वाक़ है। एक टीवी रिपोर्ट के मुताबिक इस समंदर का पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। तो यहाँ आप हैरान होंगे कि अगर ये समंदर खुश्क हो गया और याजूज माजूज ना आए तो इसका मतलब है हदीस दरस्त नहीं। जी ऐसा बिल्कुल नहीं। दरअसल याजूज माजूज न सिर्फ आ चुके हैं बल्कि वो इस पानी को तेज़ी से पी रहे हैं और जल्द ही उसे खुश्क कर देंगे। तो आप फिर हैरान होंगे कौन और किधर हैं याजूज माजूज। दरअसल इसराइल अपनी हेवी इंडस्ट्री और सहरा में ज़राअत के लिए इस समंदर से तेज़ी से पानी निकाल रहा है, इसलिए जल्द ही ये समंदर खुश्क हो जाएगा। अब फिर आप सवाल करेंगे कि क्या इसराइल वाले याजूज माजूज हैं? इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। आसान लफ्ज़ों में इस सवाल का जवाब ये है कि जो लोग इस वक्त अमेरिका, यूरोप और इसराइल के ताकतवर ईवानों और बीन अक़वामी इदारों को कंट्रोल करके पूरी दुनिया को कंट्रोल कर चुके हैं, वही लोग याजूज माजूज हैं। कुरान मजीद में फरमाया गया कि ये हर तरफ से निकलेंगे। तो आप देखें, ये समंदरों, फ़ज़ाओं और ज़मीनों हर जगह छाए हुए हैं। इनके बहरी बीड़े, जंगी जहाज़, हत्ती के सेटेलाइट, इंटरनेट की दुनिया और पूरी दुनिया का माली माशी निज़ाम और मीडिया सब कुछ ये कंट्रोल करते हैं। उन्हीं लोगों ने दुनिया में जुल्म फसाद फैला रखा है। ये ज़रा उड़ता उड़ता सा तारुफ है याजूज माजूज का। अगर मज़ीद गहरा नॉलेज लेना है तो उनके ओरिजिन यानी उनके आबा अजदाद तक के बारे में बताया जाएगा कि वो कौन थे, और आप हैरान होंगे कि वो यहूदी नहीं थे। एक चीज़ याद रखें, याजूज माजूज, दजाल और ईसा अलैहिस्सलाम की आमद, इन तीनों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है।